दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय जायसवाल और ये मेरा यूट्यूब चैनल है गोल्डन वर्ड्स। सो आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस लॉकडाउन के बाद आप अपने व्यापार को कैसे बढ़ाएं। पर हम आगे बढ़े उससे पहले मेरा ये निवेदन है कि आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसको शेयर करें, वो जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। मेरा हिंदी में वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं जो एमबीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को समझें और आगे बढ़ें। तो आइए चलिए अब इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या उपाय किन किन उपायों से आप अपने व्यापार को बढ़ा बढ़ा सकते हैं कोरोना वायरस लॉकडाउन के ख़त्म होने के पश्चात तरीके का होगा। देखिए, एक बात तो सुनिश्चित है कि जिस तरह से हम पहले जीते थे कोरोना वायरस महामारी के पहले, उससे कहीं ज़्यादा अलग अब ये महामारी के बाद हमारा जीवन होगा। और इस लॉकडाउन के बाद कहीं न कहीं उपभोक्ताओं के खर्चों में कमी आएगी, क्योंकि उनकी इनकम कम हो चुकी होगी। तो इतने जो 1 महीने का जो गैप हुआ है, जो 1 डेढ़ महीने का जो गैप हुआ है, इसकी वजह से उनकी जो इनकम में कमी आई, उसकी वजह से उपभोक्ता खर्चों में कमी आएगी। रेस्टोरेंट और जो मनोरंजन से जो जुड़े उद्योग हैं, जो व्यापार है, जैसे सिनेमा हॉल, छोटी-छोटी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है, जो उन रेस्टोरेंट में लगभग देखा जाए तो सभी व्यापारों में कहीं न कहीं गिरावट आई है, क्योंकि लोग अपने घरों में बंद हैं और वो कहीं आ जा नहीं सकते, खर्चा कर नहीं सकते। और एक बात और मैं आपको बता दूँ कि कोरोना वायरस से डरे हुए लोगों में वित्तीय सुरक्षा, मतलब उनके उनको आगे फ्यूचर में अगर ये लॉकडाउन बढ़ता भी है तो उसको लेके जब वो पैसा कहाँ से आएगा, उसका भी एक भय है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश की सरकार ने जो छोटी-छोटी योजनाएँ और व्यवसाय को बचाने के लिए जो योजनाएँ घोषित करी है, उससे कुछ समय तक तो राहत मिल सकती है, लेकिन लंबे समय के लिए हमें खुद सोचना होगा कि हमें इस लॉकडाउन के बाद कैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाना है। देखिए, लॉकडाउन के समाप्त होने के बाद भी बीमारी के बारे में बहुत सारी चीज़ें अज्ञात रहेगी। कोरोना संक्रमण का भय लोगों में बना रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि ये बीमारी अ, पर्सन टू पर्सन फैलती है, छींकने खाँसने से फैलती है, तो कहीं न कहीं लोगों में सार्वजनिक जगहों पे जाने का भय रहेगा। लोग कम ही सार्वजनिक जगहों पे जाने का सोचेंगे और जैसे शॉपिंग मॉल्स हुए, इनमें लोग कम से कम जाने का प्रयास करेंगे। और इससे में क्या होगा कि कई जो व्यवसाय जो लॉकडाउन में कम पैसे में भी उभर जाएँगे, और कोई ऐसे व्यवसाय होंगे जिनकी बैलेंस शीट कमज़ोर माँग का सामना भी करेगी, जिस वजह से कहीं न कहीं व्यापारियों को जो डेली कमाते-खाते हो, जो व्यापार करते हैं, जो छोटे व्यापारी है, खुदरा व्यापारी है, उनको कहीं न कहीं इससे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी अगर लोगों की जो इनकम है वो अगर नहीं बढ़ेगी, तो घरेलू खर्चों में लोग न चाहते हुए भी कटौती कर सकेंगे, जिससे और भी ज़्यादा जो खुदरा व्यापारी है उनके व्यवसाय पे फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद आप अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ाएँगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कुछ लोग अपने बिज़नेस को घाटा होने की वजह से बंद करेंगे, कुछ लोग घाटा खा के भी चलाएँगे और कुछ लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि आपके पास कुछ निवेश करने के लिए धन है, तो उसे उन व्यापारों को खरीदने में लगाइए, जो बंद होने वाले हैं या बंद होने की कगार पे हैं। जो कंपनियां बंद होने वाली है या अपने एम्प्लॉय की छटनी कर रही है, उन कुशल कर्मचारियों को आप अपने यहाँ रोजगार दीजिए। देखिए, मेरा ये बात कहने का तात्पर्य यही है कि लॉकडाउन खत्म होने के पश्चात यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में धन है, अगर आप फ्यूचर में आपने फ्यूचर की कुछ सेविंग करी थी अपने फ्यूचर में कुछ व्यापार करने के लिए, तो ये सही समय है। आप उन बिजनेस को खरीदिए जो बंद होने की कगार पे। इससे दो चीज़ होगी। पहली बात, आपको कम पैसे में जमाया बिजनेस मिल जाएगा। दूसरी बात, उस व्यक्ति को भी फायदा होगा जो उस बिजनेस को बेच रहा है, उसको भी कहीं ना कहीं कुछ फायदा हो जाएगा। इससे ये होगा कि अ, दोनों विन विन सिचुएशन हो जाएगी, आप दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगी, उसका भी घाटा नहीं होगा और आपका फ़ायदा हो जाएगा। और आपको ये अच्छा लगता है कि आप रेस्टोरेंट चलाने में अच्छे हैं, आप मनोरंजन उद्योग को करने में अच्छे हैं। ना ही सिर्फ रेस्टोरेंट या मनोरंजन उद्योग की बात, आप जिस भी व्यापार को करना चाहते थे और वो किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे थे, और यदि आपको ये लगता है कि कोई व्यक्ति उस व्यापार को बंद करने वाला है, तो आप उससे उस व्यापार को खरीद लीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं भी कर सकते हैं, यदि आप खुद एक कंपनी चलाते हैं और आपको एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो निसंदेह इस कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी कंपनियां अपने स्किल्ड एम्प्लॉय की छटनी करेगी। तो आप उन कर्मचारियों को ढूंढें जो कुशल हैं, जिनको जो आपके बिजनेस के लिए
में आपकी सहायता कर सकते हैं और आप ऐसे जो कर्मचारी है उनको ढूंढिए, उनको अपने यहाँ रोजगार दीजिए। इससे कहीं ना कहीं आप देश की आर्थिक विकास में भी भागीदार बन सकते हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी चीनी सामानों का आयात बाधित रहेगा, तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए आप सेमीकंडक्टर डिवाइस, मोबाइल चार्जर, मोबाइल ग्लास गार्ड, रबड़ से बने खिलौने, एलईडी बल्ब जैसे कम लागत में शुरू होने वाले व्यापार को चालू कर सकते हैं। ये उचित समय इसलिए भी क्योंकि मार्केट में डिमांड रहेगी, सप्लाई भी नहीं होगी चीन से, और इन उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरणों की कीमत भी लॉकडाउन की वजह से इन उपकरणों की मांग की कमी की वजह से कम होगी। लॉकडाउन के बाद विदेशी कंपनियों को पैसा देने से अच्छा है हम स्वदेशी को अपनाएं और स्वदेश में निर्मित चीज़ों का ही उपयोग करें। भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट है। हमें अपने लोगों को पैसा देने में शर्म नहीं करनी चाहिए, वरना विदेशी कंपनियां ब्रांड के नाम पे देश को लूट तो रही हैं। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, तो क्यों ना हम अपने ही देश में अपनी बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें। और जो लोग आज नौकरी कर रहे हैं और आगे जाके बिजनेस में आना चाहते थे, तो ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि चीज़ों की डिमांड जो है वो हमेशा की तरफ बनी हुई है, परंतु चीन से जो आयात होता है वो रुका हुआ है। तो ये सही अवसर है कि आप अपने उद्योगों को चालू करें, और अगर इस विषय में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। मैं आपको बताऊंगा कि इन उद्योगों को कैसे चालू किया जा सकता है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। लॉकडाउन खत्म होने के बाद राज्य सरकारों को अर्थव्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो मेरा सुझाव है राज्य सरकारों के लिए कि राज्य सरकारों को चाहिए कि वे केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा बनाए गए सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन करवाएं, और भारत की सभी राज्य सरकारें सभी सेक्टरों में श्रम कानूनों के प्रावधानों में बदलाव करके निश्चित समय अवधि रोजगार, मतलब फिक्स्ड टाइम एम्प्लॉयमेंट विथ मिनिमम फिक्स्ड सैलरी और न्यूनतम सुनिश्चित सैलरी के कानून बना के उन्हें तेजी से लागू करें। देखिए, लॉकडाउन हम लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है, राज्य सरकारों के लिए, कि वे अपने यहाँ श्रम कानूनों में बदलाव कर दें। आपने देखा होगा कई सारे मजदूर जो बेरोजगार हो चुके अपने गाँव को लौट रहे हैं, तो उनके रोजगार को पुनः सुनिश्चित करने के लिए हमें एक निश्चित समय अवधि रोजगार और न्यूनतम सैलरी का कानून बनाना चाहिए। ये काम काफ़ी समय से उठ रही है कि मजदूरों को एक सुनिश्चित निश्चित समयावधि रोजगार, एक सुनिश्चित सैलरी के साथ उसका एक कानून बने और ये चीज़ लागू हो, उसे हमें लागू कर देना चाहिए, और हमें मजदूरों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा भारत सरकार को निवेदन है कि वह डीएमआईसी और फ्रेट कॉरिडोर जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करें। इन प्रोजेक्ट के पूरा होने से डिलीवरी के समय में कमी आएगी, कनेक्टिविटी में सुधार होगा, इससे व्यापार में तेजी आएगी। और मैं माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करता हूँ कि वे मनरेगा के माध्यम से मैकेंजी वे को ध्यान में रखते हुए मजदूरों को इन योजनाओं के अंतर्गत रोजगार प्रदान करें, और इन योजनाओं में जो मजदूरों की संख्या है उनको 4 गुना बढ़ा दें, और इन प्रोजेक्ट को खत्म करने की जो तय समय सीमा है उसको कम कर दें। इससे ये होगा कि आर्थिक बोझ तो थोड़ा सा बढ़ेगा हमारे ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं मनरेगा के माध्यम से मजदूरों को रोजगार मिल जाएगा, और देश के विकास में जो डीएमआईसी और फ्रेट कॉरिडोर जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना है जो अगले 1 डेढ़ साल में पूरी होने वाली थी, वो जल्द से जल्द खत्म होगी और व्यापार बढ़ेगा। राज्य सरकारों को भी चाहिए कि वो ग्रीन जोन में समझदारी से प्रतिबंधों को कम करें और कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये वायरस जल्दी फैलता है। राज्य अपनी सुविधा के हिसाब से वर्तमान ग्रीन जोन में कुछ सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए अपने नागरिकों को बाध्य करें। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ये पीडीएफ पढ़ के अच्छा लगे, मैंने इसे वीडियो यूट्यूब पे वीडियो में भी बना रखा है, इसका पीडीएफ भी बना रखा है, और अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कृपया करके इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं हिंदी में वीडियो सिर्फ इसलिए बनाता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, समझें और अपनी काबिलियत को पहचानें और आगे
आगे देश के विकास में आगे बढ़े, अपना सहयोग दें। धन्यवाद।